जब मुल्क की बात आती है तो एक फौज नजर आती है। यूट्यूब जर्नलिस्ट बनना कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। हर मुल्क का अपना एक लेवल है, हर मुल्क अपने एक फेजेस से गुजर रहा है। बात बात पे फौज को बदनाम करना, इससे यकीन जाने आपको कोई अमेरिका नहीं भेजने वाला। अगर इश्तियाल फैलाना हो ना तो यही बातें पकड़ के ना लोगों को सुनाते रहे कि जी हमें ये आज़ादी नहीं है, हमें वो आज़ादी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफुल्ला। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि मैं कई दिनों से या कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे आके मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेके चलूँगा और 2 पॉइंट्स को लेके बात करूँगा। पहला तो ये कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं, और यूट्यूब जर्नलिस्ट बनना कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं है। आपके पास बस कैमरा है, माइक है, बस आप जर्नलिस्ट बन गए, आपने जो करना है करें। और वो लोग वही कर रहे हैं कि वो जाते हैं पब्लिक में और एक एक से पूछते हैं कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल है या इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मैं इनकी मेंटालिटी पे हैरान हूँ। आप ये कंपैरिजन क्यों करना चाह रहे हैं? आया आप खुद इतने उस लेवल पे हैं कि आप कंपैरिजन को अंडरस्टैंड कर सकें, या जो जिससे सवाल कर रहे हैं क्या उसकी इतनी नॉलेज है कि वो कंपैरिजन प्रॉपरली दे सके? फिर उसका एक मजाक बनाते हैं। अगर कोई बिलफर्ज कह दे ना कि पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, तो आगे से ये मजाक बनाते हैं कि नहीं जी इंडिया में तो ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। भाई इस तरह तो अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है, इस तरह तो फिर जो है तो जर्मनी में बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या करें? हर मुल्क का अपना एक लेवल है, हर मुल्क अपने एक फेजेस से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जाके अपने मुल्क की बदनामी करें यूट्यूब पे सिर्फ कुछ पैसों के लिए। मकसद तो आपका पैसा ही कमाना है ना। आप कौन सा जो है इससे कोई बहुत बड़ी तबलीग कर रहे हैं। ये वीडियोस वायरल होती हैं, इंडिया के साइड से वायरल होती हैं, उन्होंने अपने उसके ऊपर जो है तो लिखाई डाली होती है, मजाक कर उड़ा रहे होते हैं हमारे। तो आप क्या कमा रहे हैं इससे? पाकिस्तान ओवरऑल कोशिश में लगा हुआ है, ऊंच नीच होती है, हम एक मुल्क में हैं। वैसे एक बात है कि अगर मेरे बनियान में सुराख हों बहुत सारे, तो मैं क्या करूं? लोगों को गिनवाता फिरता रहूं कि जी देखें कितने ज़्यादा हैं, मैं कितने बुरे हालात में हूं। क्या होना है? लोग हंसेंगे ना। तो वहाँ पे भी यही होता है कि जब हम पूरी दुनिया को कैमरा लेके घुमा रहे होते हैं कि जी हमारे हालात देखें, लोगों को कहते हैं कि जी इंडिया में जो है तो गाड़ियाँ बन रही हैं, टाटा गाड़ी बना रहा है, महिंद्रा गाड़ियाँ बना रहा है, तो बना रहे होंगे, हम भी बना लेंगे, कोशिशें तो हम भी कर रहे हैं। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अपने कुछ पैसे बनाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज करने के लिए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया इस मुल्क के लिए? आपने बस जैसे एक फ़ोन ले लिया अच्छा सा जिसमें कैमरा अच्छा है, और आपने जो है तो साथ में एक माइक ले लिया और घूम रहे हैं पूरे बाज़ारों में, और आपने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। पहले ख़ुद तो कुछ कंट्रीब्यूट करें ना। आप कुछ लाएँ, आप पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन लाएँ, रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूशन लाएँ, और किसी फील्ड में कंट्रीब्यूशन लाएँ। फिर आपके अगर कोई ना सुने तो तब जाके आप माइक और कैमरा लेके कहेंगे जी मैं ये कर रहा हूँ लेकिन मेरे कोई सुन नहीं रहा। खुद कुछ करते हैं नहीं, दूसरों को इल्ज़ाम देने के लिए, दूसरों को बदनाम करने के लिए आप मार्केट में घूम रहे होते हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आजकल बड़ा आसान हुआ है, मतलब एक लिहाज से आसान हुआ है कि कुछ ना हो मुल्क में तो फौज को बदनाम कर दो। हर चीज़ के लिए जी बस ऐसा हो रहा है, जी बस ये इसके लिए तो फौजी जिम्मेदार है। फौजी तो जी बहुत सी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, वो तो आपके बॉर्डर के लिए जिम्मेदार है, वो तो बॉर्डर को सेव करके बैठा हुआ है आपका। फौज तो आपके लिए मुल्क के और ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए। ये हम देख रहे हैं कब 2014 से ऑनवर्ड देख लें हालात कितने बेहतर हुए हैं। ये आपने कोई बंदूकें ली हुई थी, आपको इनको संभाल रहे थे, या जो पॉलिटिशियंस जिनको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने इसके लिए कुछ किया? पॉलिटिशियंस तो कुछ भी नहीं करते। वो तो अगर अपने जो पार्टी फंडिंग है उसके लिए तो बहुत से लोगों को सपोर्ट करते हैं। बाद में यही होता है कि जैसे कि अभी हम देखते हैं हमारे जो करंट जनरल हैं आसिम मुनीर साहब, वो आए, उन्होंने एक स्टेप लिया, उन्होंने डॉलर के अगेंस्ट एक स्टेप लिया, हमें नज़र आ रहे हैं, वाज़ेह चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से और बहुत सारे, जैसे कि अफगान रेफ्यूजीज़ की बात है, ठीक है मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, अच्छा है बुरा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन लीगली हमारा पाकिस्तान का एक राइट है कि उनको यहाँ से जाना चाहिए। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती थी। तो बात बात पे फ़ौज को बदनाम करना, इससे यकीन जाने आपको कोई अमेरिका नहीं भेजने वाला।
पहले तो आपका स्टेटस पहले वो रेफ्यूजी वाला बने जो अफगानियों का बना हुआ है, जिसका मुल्क बर्बाद हो जाता है, फिर वो स्टेटस में जाते हैं, फिर वो अमेरिका चले जाते हैं। तो आप नहीं जाने वाले, कम से कम ये माइंड से निकाल दें कि आप इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और किसी दिन अमेरिकन देखेगा कि अच्छा ये बंदा तो बड़ा अच्छा लगा हुआ है, आओ इसको अमेरिका बुला लें। आप में कुछ है ही नहीं। जब आप में कुछ है नहीं तो फजूल की इस तरह की वीडियोज़ बनाने से मेरे ख्याल में आप गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात कि ये बातें तो हमारी इंटरनल हैं, इसमें दुनिया को इतना बताने की क्या ज़रूरत है। मतलब मुझे हैरानी होती है, यहाँ पे कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, ये उसको जी वायरल करने पे तुल जाते हैं। वहाँ से अमेरिका से भी फिर लोग शेम कर रहे होते हैं, इंडिया से भी कर रहे होते हैं। हालांकि उनके अपने हालात देख लें। इंडिया के कितने लोग कहते हैं कि वहाँ पे अगर आप चले जाएँ तो यहाँ का जो बिलो द पॉवर्टी वाला बंदा है फिर भी कच्चे मकान में रह रहा है, वहाँ पे तो फुटपाथ फैमिलीज रह रही हैं। तो इतने भी कोई वो नहीं है, बुरे हालात नहीं हैं, मानता हूँ मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल हालात हैं, बट हमें साथ लेके चलना पड़ेगा ना। ये तो नहीं ना कि जो हमारी एक आदत है ब्लेम करना, हम अपने घरों में भी तो यही करते हैं। हमसे कोई गलती हो जाती है तो भाई पे डाल दिया, बहन पे डाल दिया, कज़न पे डाल दिया। अब जब मुल्क की बात आती है तो एक फ़ौज नज़र आती है, उस पर डाल दी हमने बात। गलत बात है भाई। फ़ौज हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं, चाहे आप इसको माने या ना माने, वो कुर्बानियाँ दे रही है। वो इस मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने जो हल्फ लिया है वो कर रही है। अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रही है DHA से, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों के जो अपने घर हैं जहाँ से आप ये मैसेजेस ट्वीट्स कर रहे होते हैं, वो घर बेच के चले जाएं वहाँ से। वहाँ पे तो आप भी रहते हैं ना, सिर्फ फौजियों तो नहीं कि वहाँ पे लगाया हुआ कि सिर्फ फौजी यहाँ पे घर लेगा। हम सब लेते हैं वहाँ पे, हम सब वहाँ पे किराए पे भी रहते हैं, तो कोई पाबंदी तो है नहीं इस बात को लेके। जहाँ तक अगर आपको फिर कैंट से तकलीफ है कि जी कैंट में आने जाने, उनके भाई वो दफ्तर हैं, उनके दफ्तर, आप उनके दफ्तरों में जाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही बात है, अगर इश्तियाल फैलाना हो ना तो यही बातें पकड़ के ना लोगों को सुनाते रहें कि जी हमें ये आज़ादी नहीं है, हमें वो आज़ादी नहीं है। भाई इस तरह आज़ादियाँ ढूंढने में लग गए तो ये मैं बता दूं, हमारा मुल्क भी किसी दिन अफ़गानिस्तान बन जाएगा। जिन कौमों की फ़ौजें बर्बाद हो जाती है ना अपनी कौम की वजह से, तो ये ना सोचें कि आप में इतनी कोई वो है कि आप कल को बंदूक लेके लड़ सकते हैं। आप ट्रेन नहीं हैं, यही फ़ौज होगी, इनको ही हमें सपोर्ट करना है, इन्हीं को जो है हमें हौसला देना है, यही हमारे मुल्क को बचाएंगे। अगर ये नहीं बचाएंगे तो यकीन करें आप नहीं बचाने वाले। हम सब का यही है, हमने यही कह देना है जी हमारे दो बच्चे हैं, हमें जो है तो उनको बचाना है, हम नहीं कर सकते। तो खुदारा थोड़ा होश के नाखुन लें और अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी दें। अपने मुल्क को बदनाम करने से बेहतर ये है कि उसकी अच्छाई लाएं। मुल्क के कुछ जो सियाहती मकामात हैं उसकी वीडियोस बनाएं, वो दुनिया में शेयर करें ताकि यहाँ पे सियाहत बढ़े, लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि ये मुल्क जो है सेफ़ है। लोगों अगर कोई फॉरेनर आता है तो उनके साथ भी कोई उल्टा बिहेव ना करें, ताकि लोग आएँ यहाँ पे सियाहत बढ़े। हमारा अच्छा मुल्क है, हर चीज़ अच्छा है, लेकिन जितना आप बदनाम करते हैं चीज़ों को तो न तो कोई फ़ॉरेन से आएगा और ना ही इस मुल्क का कोई इमेज बेहतर होगा। हमने खुद ही बर्बाद किया इस मुल्क के इमेज को, किसी और ने नहीं किया, हम खुद ही करते हैं। हम खुद ही यहाँ पे बैठ के जो है तो लोगों को सुना रहे होते हैं हमारे यहाँ पे क्या चल रहा होता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली पहले तो अपने ऊपर फोकस करें कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बाद दूसरों के ऊपर कमेंट करें और मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर चीज़ों को एक्सप्लोर करें और लोगों को बताएं।